क्या कागज हैं आपके पास? हमारे पास एनआरसी है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है। देखिए इनके पास पुलिस वेरिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ऑफिस ऑफ द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, न्यूज़ में तो दिखा रहे यही तो 15 दिन की समय दिया तो भाग जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते कैसे हैं। भाग जाए हम लोग? कैसे भागेंगे जब हम लोग इंडिया का है, हिंदुस्तान का है तो क्यों भागे हम लोग? 4-5 दिन पहले पुलिस आए थे, पेपर दिखाने गए थे, कहने नहीं तो कोई पेपर नहीं देखना है, तुम लोग बांग्लादेश से आए हो। ये बांग्लादेशी क्यों कह रहा है, ये नहीं पूछा आपने? पता नहीं हम लोग कागज दिखाते लेकिन मानता नहीं, डायरेक्ट बोलता है तुम लोग इलेगा नहीं हो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते कुछ दिन से आप लगातार देख रहे हैं सुषमा खरकवाल जो कि मेयर हैं, वो अचानक से एक्टिव हो जाती हैं। ये एक्टिवनेस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद शुरू होता है, जब योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घुसपैठिया, रोहिंग्या या बांग्लादेशी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर अब आम हो चुकी हैं। कहा जाता है कि घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद सुषमा खरकवाल अचानक से गुड़म्बा थाने स्थित एक प्लॉट पर पहुंचती हैं। वहां पर तमाम लोगों को ऑन कैमरा कुछ मीडिया चैनल्स पर रोहिंग्या या बांग्लादेशी कह देती हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम पहुंचती है वहां पर, मैं खुद पहुंचता हूं। लोग अपनी वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनआरसी के पेपर, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लेकर सामने आते हैं, जो तस्दीक करता है कि वो लोग भारत के निवासी हैं, आसाम के रहने वाले हैं। अगर वो आईडी अगर नकली है तो ये तक कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, और अगर नकली है तो उनको बाहर भेज दे तो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर असली है तो माफ़ी मांगना चाहिए उन जिम्मेदारों को जिन्होंने ज़बरदस्ती इन सभी को भारत का नागरिक होने से इनकार कर दिया। इस तरीके के तमाम आरोप हैं। आज भी डालीबाग में मैं पहुंचा हूं, जहां पर सुबह तमाम पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और लोगों से उनकी वोटर आईडी और या आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाते हैं, और आरोप इन सब का लगता है कि इनको रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहा गया। इस तरीके के आरोप हैं। हम बात करेंगे, क्या आपको वाकई में रोहिंग्या बांग्लादेशी कहा जा रहा है? हाँ, ये तो लखनऊ में फैल गई है बात को पूरा, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी से घुसपैठिया है, लेकिन हम लोगों के पास पूरा प्रूफ है। आज आसाम क्या हुआ था? आज सुबह पुलिस वाले आए थे, क्योंकि हम लोग पुलिस के पास ये सब कागज पत्र जमा पहले भी किए हैं। हाँ। तो पुलिस वाले साथ बहुत लोग आए थे, लेकिन बांग्लादेशी कहा नहीं है। हम लोग जमा किया, करे ठीक है तुम लोग रहो, जांच होगा, जांच करने के बाद। क्या क्या कागज हैं आपके पास? हमारे पास एनआरसी है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है। दिखा सकते हैं वहाँ कैमरे पर? जी, ये ये देखिए। देखिए इनके हाथ में यहाँ पर ये वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी के कार्ड के साथ में इनके पास आधार कार्ड है। देखेंगे आधार कार्ड के साथ में इनके पास तमाम वो दस्तावेज हैं जो तस्दीक करता है कि ये भारत के निवासी हैं। ये आप देखेंगे, ये एनआरसी के पेपर्स हैं इन सभी के पास, और इसमें इनका एड्रेस प्रूफ तक एड्रेस भी लिखा हुआ है। ये रहने वाले हैं, आसाम के हैं रहने वाले। किस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है? पेशा रही है जो यहाँ घुसपैठिया तुम लोग कहे कहीं जाके तो पेपर भी नहीं दिख रहा, भगा रहा है। फिर पेपर भी नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहा है। न्यूज़ में तो दिखा रहे यही, फिर 15 दिन की समय दिया तो भाग जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते कैसे हैं। भाग जाए हम लोग? कैसे भागेंगे जब हम लोग इंडिया का है, हिंदुस्तान का है तो क्यों भागे हम लोग? उनको भागेंगे नहीं। अगर लोग यहीं लखनऊ में रहने नहीं देंगे तो साफ साफ बता देते आसाम के आदमी आसाम जाओ, तुम लोग यहाँ नहीं रख सकते हो, तो हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बाप दादा की ज़मीन है ही नहीं। हम लोग यहाँ काम करने आए हैं। कहाँ काम करते हैं? हम नगर निगम में कूड़ा उठाते। नगर निगम में काम करते हैं। जी, कब से कर रहे हैं? हम तो ये 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से आप कर रहे हैं। आपको ये वर्दी भी नगर निगम से मिला है क्या? नहीं, ये जल निगम का है। जल निगम में, मतलब नगर निगम की ब्रांच है। जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम तो यहाँ 8 साल से कर रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? जहरुल शेख। आपकी भी जांच हुई है? जी जी कागज वागज लिए गए? जी 8 साल से काम कर रहे हैं जी आप। 8 साल से। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? ये देखिए पुलिस वेरिफिकेशन है। ये देखिए इनके पास पुलिस वेरिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ऑफिस ऑफ द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पर गोलपारा आसाम। इनका पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ है। पुलिस वेरिफिकेशन के साथ में इनके आधार कार्ड की ये फ़ोटोकॉपी है, जिस पर एड्रेस आसाम का पड़ा हुआ है।
इसके अलावा इनके पास यहाँ पर ये पैन कार्ड का इनके पास डॉक्यूमेंट्स है। पैन कार्ड के बाद इनके पास वही पुलिस वेरिफिकेशन जो पहले इन्होंने दिखाई, और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे एनआरसी के राशन कार्ड है। राशन कार्ड के साथ में के बाद तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो तस्दीक करता है कि ये भारत के निवासी हैं। साथ ही साथ ये वोटर आईडी कार्ड की भी एक फ़ोटोकॉपी है जो इनके पास है, जो दिखा रहे हैं। ये सभी दस्तावेज आप दिखाते तो आपको क्या बोला जाता है? देखते ही नहीं है। पहली बात तो आते हैं कहते तुम लोग बांग्लादेशी हो, भाग जाओ यहाँ से। दबाव बनाते हैं आप लोगों जी। पर? अभी आप- जी 4-5 दिन पहले पुलिस आए थे, पेपर दिखाने गए थे, कहने नहीं तो कोई पेपर नहीं देखना है, तुम लोग बांग्लादेश से आए हो, ऐसा बोला आपने? ऐसे बोला। फिर अभी जो पुलिस आ रहा है उन लोग कागज वगैरह सब जमा किया, वेरी करे ठीक है, वेरीफाई करा देंगे। अच्छा, आपसे पुलिस वाले ऐसे दबाव बनाते हैं कि आप लोग बांग्लादेशी यहाँ से छोड़ के भाग जाओ? जी पहले तो बोला था कि तुम लोग छोड़ के चले जाओ। अच्छा, एक बात बताइए, जब कागज दिखाए तो कागज देखते भी देखे या देखे भी नहीं थे उस समय? नहीं उस समय कागज नहीं देखा है, आज लिया गया है? आज सब लेगा। लिया गया है। आपका नाम चाचा क्या हुआ? नायब सिकदर। आप भी आसाम से हो? हाँ, हम भी आसाम का है। आप नगर निगम में काम करते हो? हम जल निगम में करती है। जल निगम कितने सालों से कर रहे हो? वह 8-10 साल से कर रहे 10 साल से। हम्म। 10 साल में एक बार भी जांच हुई या पहली बार ही हो रही? हाँ, पहली बार हो रहे। वैसे दबाव बनाते हैं? हाँ, रोहिंग्या कहा जा रहा है आपको? रंगे बांग्लादेशी कहे जा रहे। आपने कहा नहीं कि अब आप आसाम से हो? कहाँ सुनता ही नहीं है। कागज पत्र सब कहने के लिए हम लोग मंजूर है, कागज पत्र छोड़ो, तुम लोग बांग्लादेश का है, बांग्लादेश रंगिया है, तुम वहाँ चले जाओ। जबरदस्ती बोलता है? हाँ, जोर जबरदस्ती बोल रहे। तो हम लोग क्यों, हम लोग का कागज पत्र देख लिए, सब आईडी ग्रुप सब कुछ है। हम लोग आसाम रहने वाला है, आसाम जो है ये इंडिया एक ही तो है, तो हम लोग क्यों वहाँ भाग जाएंगे? कागज पत्र चेक कर लीजिए, तो हम लोग बांग्लादेश रंगिया कहिए। आप आसाम में वोट डाले हो? हाँ, आसाम वोट डाले है। वोट डाले हैं। हम्म। और आपको जबरन कहा जा रहा है कि आप रोहिंग्या के हो? हाँ, रंगिया बता रहे। ये देखिए, इनके हाथ में भी यहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखेंगे, वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड के साथ में इनको नगर निगम के द्वारा जो कार्ड जो बनाया गया है, ये कब बनाया गया था? ये जब से हम लोग काम से ज्वाइन किया है जी, उससे टाइम बना दिए। ये सुएज इंडिया कंपनी ने बनाया है। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए नगर निगम का यहाँ पर एक लोगो भी दिख रहा है। कितने साल पहले बनाया गया? ये बनाया गया कम से कम 5-6 साल हो गया। 5 साल पहले बनाया गया। नगर निगम का लोगो भी है। और उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे पैन कार्ड इनके हाथ में है। पैन कार्ड के अलावा आधार कार्ड है। और आखिरी में ये देखेंगे एनआरसी के कागज भी हैं। ये सब कागज जब दिखाए तो वो मानते नहीं है क्या? अभी कह रहे हम जाली है, कह रहे तुम लोग डुप्लीकेट बनवाया है। ये नगर निगम का कार्ड भी डुप्लीकेट बन गया? हाँ, वही बता। वो बोले हैं सर? हाँ, ये तो बोलते हैं सर। तो ये नगर निगम का आपके पास भी कार्ड है? हाँ, सबके पास है। दिखा सकते हैं क्या? अभी तो हम घर पे छोड़ अच्छा, के घर आए। पे। तो आपसे भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हाँ, बोले? डायरेक्ट बोलता है इसे, डायरेक्ट बोलता है तुम लोग इंडिया का नहीं हो तुम लोग। बिल्कुल डायरेक्ट कागज दिखाते तो बेचा बोलता है। कागज देखते हैं, कागज भी नहीं देखते हैं। नहीं देखते। परेशान किया जा रहा है। हाँ, जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे थाना के वेरिफिकेशन है, वहाँ साइन कर दिया है। देखिए, ये पुलिस वेरिफिकेशन के भी पेपर हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो नंबर लिखा हुआ है, इससे भी कंफर्म किया जा सकता है कि इनकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई है। ये देखिए, ऑफिस ऑफ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये बरबेटा आसाम, इनकी जांच भी हो चुकी है। और ये सब कागज मान नहीं रहे हैं। नहीं मान रहे, हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? हाँ, मेरा 12 साल हो गया हमारा। 12 साल। जी हाँ। 12 साल में एक बार भी बांग्लादेशी नहीं नहीं, कहा? नहीं, एक बार भी नहीं बोला अभी तक। वो आपके कागज तब भी चेक हुए थे? हाँ, ये पहली बार हुआ है इस बार। तो ये बांग्लादेशी क्यों कह रहा है, ये नहीं पूछा आपने? पता नहीं, हम लोग कागज दिखाते लेकिन मानता नहीं। डायरेक्ट बोलता है तुम लोग इंडिया का नहीं हो, डायरेक्ट ऐसे बोलता है। कागज देखने के बाद भी? हाँ, आपका नाम भाई क्या हुआ? कुरबान अली, कहाँ के रहने वाले हो? आसाम के। आसाम के। यही नगर निगम में काम करते हो? जल निगम पे काम करते, नगर निगम में काम करते हैं। यहाँ तो कागज वगैरह जमा हुए होंगे जब जॉब हाँ, की हो? दोनों जगह जमा कर दिए। कितने साल से कर रहे हो? नगर निगम पे तो अभी लगे हैं, लेकिन जल निगम पे 4 साल से कर रहे हैं। और नगर निगम में कब से कर रहे हो? अभी 2 महीना हुआ है। 2 महीने से। तो कागज वगैरह जमा हुए हाँ, होंगे? सब जगह कागज जमा कर दिए, दोनों जगह किए। कुछ कागज डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो? अभी तो बस 2 ही रखे, बस मोबाइल में रखा है, मोबाइल से चार्जिंग दिखा दीजिए 2 डॉक्यूमेंट जो है। तो देखिए, इनके पास भी ये डॉक्यूमेंट है। ये फोटोकॉपी इन्होंने रखी हुई। मारोटेक का। हाँ? मारोटेक मतलब ये जल निगम का है। जल निगम की जो कंपनी जो है। हाँ, और दूसरा कागज, ये आधार कार्ड भी देख लीजिए जो इनके पास है। तो ये तमाम वो दस्तावेज है जो साफ बता रहे हैं कि ये भारत के निवासी हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई? हमारा नाम दिलावर शेख है।
आपके पास कौन कौन से कागज है? हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन ये है। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन इनके पास है, ये पुलिस वेरिफिकेशन जो हुई है उसके कागज है। बाकी आप देखेंगे इनके पास ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी आप देख लीजिए। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड के साथ में इनके जो एनआरसी के जो पेपर्स हैं, ये एनआरसी के पेपर हमारे, दादा की एनआरसी है। ये देखिए जो एनआरसी के पेपर्स है और जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, राशन कार्ड की इनके पास देखिए ये आईडी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में हैं जो दिखा रहे हैं। ये लीजिए हाथ में। और भी है, लाइसेंस सब है मेरे पास, सब कुछ है। ये आसाम। मानते क्यों नहीं है? आप सरकार से पूछिए, सरकार क्यों नहीं मान रहा है? ये सब कागज अगर मेरा फेक है तो सरकार काहे फेक आईडी बना रहा है? आईडी सरकार काहे बना रहा फेक? अगर मेरा आईडी फेक है तो सरकार ही इसका जिम्मेदार होगा ना। जी। मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, सरकार को इसका जिम्मेदार मैं ठोकता हूँ कि सरकार जिम्मेदार है अगर मेरा आईडी फेक है तो। कहाँ के रहने वाले हो? मैं आसाम की, ये आसाम कौन सा जिला? गोलपारा जिला। गोलपरा जिला के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि अगर ये आईडी अगर फेक है तो बनाया किसने फेक, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये अगर आसाम के रहने वाले हैं तो इनको राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में रहने से रोका क्यों जा रहा है? इनके ये खुद ही कह रहे हैं कि इनके बाप दादा की ज़मीन नहीं है, यहाँ पर रह रहे हैं, नगर निगम में काम कर रहे हैं। अगर इनको कह दिया जाएगा कि लखनऊ में नहीं रहना है, आसाम में रहना है, तो आसाम चले जाएंगे। लेकिन इस तरीके से इनको बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या नहीं कहना चाहिए। इनको भारत के नागरिक हैं, भारत का नागरिक क्यों नहीं कहा जा रहा, इनको बांग्लादेशी या रोहिंग्या क्यों कहा जा रहा है? और भारत का संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) साफ कहता है कोई भी भारत का नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करने का संपूर्ण अधिकार रखता है, मूवमेंट का अधिकार है। और साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)(e) कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में रह सकता है। तो इनको क्यों विदेशी कहा जा रहा है, क्यों बांग्लादेशी कहा जा रहा है, ये भी सवाल है। इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी चाहिए, जिसके बारे में ये खुद कह रहे हैं जांच कर लिया जाए, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके अलावा इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो तस्दीक करते हैं कि भारत के नागरिक है। अगर आईडी नकली बनी है तो नकली बनाने वाले कौन लोग हैं, और अगर ये भारतीय हैं तो इनको रोहिंग्या क्यों कहा जा रहा है, बांग्लादेशी क्यों कहा जा रहा है, ये भी सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। सुषमा खरक्वाल जो कि मेयर हैं, वो लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर जो आसाम के रहने वाले हैं उनके दस्तावेज़ों की जांच कर रही हैं। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं इनको टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस आती है, डॉक्यूमेंट्स देखती नहीं है, इस तरीके की बातें भी कही गई। जब दबाव हुआ तो आज डॉक्यूमेंट्स लेकर भी जाते हैं, ये भी बातें कही गई। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम अपडेट्स आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।